नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कोई एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। आज सैटरडे का दिन है, जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे के दिन हम मंडे से लेकर जो हमने फ्राइडे तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और उन एमसीक्यूज़ के थ्रू हमने जो टॉपिक्स आपको बताए, आपने जो रिवीजन किए हैं हर दिन, उन्हीं को आज रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है? आपको ये जैसे कि एमसीक्यूज़ ये दिया गया है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है? सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है सही से, ठीक है? और इसके बाद में खिलाफत आंदोलन के बारे में आपने जो रिवीजन किया था मंडे को, तो उसके विषय में आपको थोड़ा रिकॉल करना है, ताकि फैक्ट्स जो आपने रिवीजन किए तो वो याद आ जाएँ, ठीक है? इससे क्या होगा, 2-3 बार रिवीजन होगा, आपको ये फैक्ट याद हो जाएँगे, ठीक है? यही एक तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है? बार-बार रिवीजन करने का। हम बस इतना ही आपका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है? ये करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित उतना पर्याप्त फैक्ट रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करें, नोट्स उठाइए अपना जल्दी से, और उसमें से 5 मिनट लगेंगे हार्डली, खिलाफत आंदोलन पूरा रिवीजन हो जाएगा नोट से, ठीक है? फैक्ट देख लीजिए। उसके बाद जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विषय में सोचिए, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, गांधी जी कब वापस लिया, क्यों वापस लिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें, और इसको सॉल्व करिए एमसीक्यूज को। और नहीं याद आ पा रही हैं सारी चीज़ें, तो आपको ज़रूरत है किताब खोलिए या फिर अपना नोट्स खोलिए, फटाफट 2-4 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, मंडे को रिवीजन करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन रिवीजन करते हैं। उसके बाद में जब सैटरडे आता है, जो आपने पिछले 5 दिनों में रिवीजन किया, वो फिर सैटरडे को रिवीजन कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ मंथ के एंड में एक बार फिर आपको रिवीजन करा दूंगा। तो 3 बार चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएंगी। आप फिर कैसे भूल सकते हैं? समस्या होती है याद करने की, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब समस्या पैदा होगी कि भूलें कैसे हम, ठीक है? तो इसी तरह से आप ये सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और पुनः रिकॉल करेंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको, सारा रिकॉल कर लेंगे, सब याद हो जाएगा, आपकी मजबूती आ जाएगी, तैयारी मजबूत हो जाएगी, ठीक है? तो रुको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सबसे पहले आज की क्लास के 5 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ बातें करते हैं। आज के जो एमसीक्यूज हैं, उसमें से जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो हैं, पहला टॉपिक है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। दूसरा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, असहयोग आंदोलन। तीसरा टॉपिक जो है आपको कवर करना है वो है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना। और जो चौथा टॉपिक है वो है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज दल की स्थापना और साइमन कमीशन का भारत में आगमन। ये 4 टॉपिक है, हालांकि इनमें से एक ही बड़ा टॉपिक है असहयोग, और सारे मिनी टॉपिक्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? पहला, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा, मुस्लिम समाज का सुधार करना। तीसरा, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करना। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए और सारे सॉल्व करिए, और जितने आपने सॉल्व किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका पहला ठीक है कि मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना इसका लक्ष्य था, और इसका एक चौथा ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और रक्षण करना, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है? मुस्लिम समाज का सुधार करना उद्देश्य नहीं था दूसरा, ठीक है? तो ये इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, राइट? और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि 1909 में मार्ले मिंटो के तहत पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, ठीक है? और लखनऊ समझौता जब 1916 में हुआ था, कांग्रेस ने भी सहमति दे दी थी। इस प्रकार से डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। सॉल्व करिएगा आप। इसका तीसरा गलत है। ब्रिटेन की सरकार राजी नहीं हुई थी रियायतें देने को, ठीक है? क्योंकि उससे ही पहले 1922 में इसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है? तो चौथा नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पहला दूसरा तीसरा है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वराज दल से संबंधित।
स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी और मोतीलाल नेहरू ने, गांधी और तिलक ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। हुआ क्या था, 1922 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास, ठीक है, सी आर दास। 1922 में सी आर दास अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय गया अधिवेशन हुआ था, गया, ठीक है, बिहार में जो गया जगह है ना, वहां पर बैठक हुई। तो उस समय कांग्रेस का आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो ये कह रहे थे कि हमें असहयोग को विधानमंडल में ले जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के जो अपरिवर्तनवादी लोग थे उन्होंने मना कर दिया। तो फाइनली ये कांग्रेस से चले आए थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज दल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है, छोटा ही सा टॉपिक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। पहला है लखनऊ समझौता, दूसरा स्वराज दल की स्थापना, ये तो आपने देख ही लिया, जलियांवाला हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। अब बताइए, जैसा कि मैंने कहा पॉज करके बता सकते हैं। हम इस प्रकार से वेट करेंगे फिर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहला है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में। जिस दिन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिए, तो एक आ जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ये वाला तीसरा एक, फिर 3 आएगा, 1 3 1 3, तो ये हो जाएगा सी, 1 3, फिर आपका 4 और फिर आपका 2, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूपी पीसीएस का भी एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को वो इसलिए भी देना चाहिए, उसकी जो सिलेबस है हू बहू यूपीएससी जैसा है, टू द पॉइंट, यानी कॉपी और पेस्ट है। बस जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो होती है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, क्योंकि हम जो यूपीएससी की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें जो आती है वन लाइनर आती है, फैक्ट। तो ये इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये कवर करें या वो करें। तो आप अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आर ओ का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टेट का भी दे रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। हम पूरी करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं पिछले 6 महीनों की, और वो भी आपको सारी याद करवा दी जाएगी, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसने संघीय सरकार के लिए संस्तुति दी थी, यानी कि प्रस्ताव दिया था या रिपोर्ट दी थी, सुझाव दिया था। भारतीय नेताओं ने इसका खूब विरोध किया। इसका डी सही है, सभी सही है, ठीक है। अब जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, ये आपको बताना है, ये हम नहीं बताएंगे। वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था और इस दौरान लाठीचार्ज हो गई थी और उनके सर में चोट आ गई थी, जिससे कि वो शहीद हो गए थे, उनका देहांत हो गया था। वो व्यक्ति कौन थे, उनका नाम बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक्स हैं लाहौर अधिवेशन, दूसरा टॉपिक है सबने अवज्ञा आंदोलन, तीसरा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता और चौथा टॉपिक है कराची अधिवेशन। इन 4 टॉपिकों को आपको कवर करना है आज। 30 से 35 मिनट लगेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करना है और यहाँ पर आपको 5 एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या फिर रिवीजन के बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, और जितना भी एमसीक्यू सॉल्व हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। 3 तक आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और 3 से कम है तो अच्छी बात तो नहीं है कम से कम। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला एमसीक्यूज है लाहौर अधिवेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। दूसरा है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा है, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा, या कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर सॉल्व करिए। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। इसका दो राष्ट्रों की सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, तो तीसरा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब बचा है डी और ए। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, वहां पर ये झगड़ा शांत हो गया था। जो झगड़ा शुरू हुआ था 1907 में सूरत में विस्फोट हुआ था। राइट, तो पहला इस प्रकार से ठीक है, तो ओनली 1 हो जाएगा आपका। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। ठीक है, पहला है, उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति को अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों का अपनाने का, राजनीतिक सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांति विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन है आप बताइए। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल ये सही है। ये नहीं, खुदाई खिदमतगार जो पश्चिमोत्तर प्रांत है हमारा, उस समय जो हुआ करता था वहां पर ये आंदोलन चल रहा था। ठीक है, वहां थे सीमांत गांधी। ठीक है, उनके नेतृत्व में चल रहा था। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे सभी लोग, इसलिए रेड शर्ट के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये 2020 के आईएएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, देखिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? पहला, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। केवल उन्हीं के पहला देखते हैं, गांधी जी को इनवाइट किया था, ये बात सही है। सॉरी, अध्यादेशों को रद्द कर दिया था, ये भी बात सही है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये गलत है। यानी कि पुलिस ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान जितनी भी जातियां की थी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, उसकी जांच होने का कोई प्रावधान नहीं था इसमें। तो तीसरा नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका, तीसरा सी नहीं होगा आपका, डी नहीं होगा। राइट, अब देख लीजिए, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का उपयोग नहीं था, ये भी सही है। यानी कि गांधी जी ने कहा था सभी की रिहाई कर दी जाए, लेकिन सरकार ने कहा था नहीं, केवल उन्हीं की रिहाई की जाएगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। तो चौथा भी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता। घटनाओं को काल क्रम में सही से लगाइए। ठीक है, यानी क्रम से लगाना है आपको। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तीसरे से देखते हैं। गांधी इरविन समझौता होता है आपका 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को होता है। इसके बाद में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी होती है
23 मार्च को 1931। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, वो होता है आपका 26 से लेकर के 31 मार्च के दौरान। तो पहले तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा। तीसरा, दूसरा, एक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको उसकी करंट अफेयर्स के लिए कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे पूरी करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मतलब क्लास जब आप बंद करेंगे, वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी, तो सारी करंट अफेयर्स आपकी फिंगर टिप पे होगी। ये हमारा कमिटमेंट है आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं उस क्लास को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है? क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका आज, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी इस 5 एमसीक्यूज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक देख लीजिए कि आज आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आपको टॉपिक कवर करना है गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी दल, प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडलों का गठन। जैसा कि आपको पता है कि हमने कमिटमेंट किया है कि फरवरी के एंड होते होते हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी प्रीलिम्स की जो तैयारी है काफ़ी उम्दा हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है। और करना क्या है आपको? डेली 5 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं आपको, और कमेंट करके आपको बताना है कि कितने सॉल्व किए हैं। 3 तक सॉल्व हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरा काम आपको करना है कि इन टॉपिक्स को जाकर तुरंत रिवीजन करना है। ज़्यादा नहीं, डेली आपको 30 से 35 मिनट आपको लगेंगे, हार्डली आप रिवीजन कर लेंगे। तो सोच के देखिएगा, 30 से 35 मिनट में ही आप प्रीलिम्स को पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं। और आप जो अपने स्तर पर करेंगे वो तो होगा ही, कई बार रिवीजन हो जाएगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसका हम फिर रिवीजन भी कराते हैं सैटरडे को। जितना भी रिवीजन आपने किया है सारा सैटरडे को कराते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको बताना है, पॉज करिए फिर बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद और मदन मोहन मालवीय। तो मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, और सभी ने लिया था। तो 1, 2 एंड 3 और करेक्ट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। इस तरह से आपको पता है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ये एक ही सम्मेलन था, उसके 3 चरणों में आयोजित किया गया था। तो पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और तीसरे में भाग नहीं लिया, दूसरे में भाग लिया था। ठीक है। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, उसका भी एग्जाम देना है, आने वाला है मार्च में, बहुत समय नहीं बचा है, तो इसकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करीब 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। तो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं कंसेप्चुअल वे में। और ये पूछता है वन लाइनर फैक्ट में कि एसयू का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, इसका कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ, इस प्रकार से जो हम लोग नहीं याद कर पाते हैं। तो अगर आप इसका भी एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं, आप पूरी कवर कर सकते हैं। ठीक है। और वो भी इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं कि आप सारी याद कर सकते हैं बोर्ड पर ही। ठीक है, सारी याद करवा दूंगा, और जो फैक्ट ज़्यादा टफ होते हैं उसको मैं ट्रिक के हिसाब से आपको याद करवा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट है। पहला, आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। पूना पैक्ट में जो स्थानीय निकाय थे, यानी कि जो विधानमंडल थे और केंद्रीय विधानसभा है, इनमें विशेष प्रतिनिधित्व तो दिया गया, सिविल सेवाओं में नहीं दिया गया था। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तीसरे, जैसे कि हमने बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1932 में महात्मा गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए रखा कि गोलमेज सभा में भारतीय राजनीतिक आकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस संदर्भ में ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। रैमजे मैकडोनाल्ड जो इस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, उसने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। उसमें क्या किया था कि मुस्लिम लीग के अलावा, यानी कि मुस्लिमों के अलावा भी बहुत सारे समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, उसमें दलित वर्ग भी सम्मिलित था। तब गांधी जी को लगा कि दलित वर्ग हिंदू समाज से हमेशा के लिए पृथक हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने अनशन कर दिया था। उसके बाद में समझौता होता है मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है आपको। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी, अधिनायकत्व, टोटलिटेरियन। ठीक है, इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है, बताना है आपको, बताइए। देखिए, इसने ब्रिटिश माल का बहिष्कार की तो वकालत की थी, लेकिन अपवंचन की नहीं। अपवंचन कर चोरी करना, इसकी नहीं की थी। तो पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देखिए, समाजवादी दल तो है लेकिन कांग्रेस है। ठीक है, तो ये ऐसी तानाशाही की बात थोड़ी करेगा, ये भी नहीं है दूसरा। ठीक है, इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी करेक्ट नहीं इसमें। ठीक है, अब आप जरा ये बताइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये यूपीएससी का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल परिषद का गठन नहीं हुआ था। बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पंजाब में नहीं हुआ था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। ठीक है, और आपको पता है कब की, तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन मेन है किसने की, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, लगे रहिए। हम लोगों का जो इंडियन मॉडर्न की इंडियन हिस्ट्री जो हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा सेगमेंट और बचा है। हार्डली 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी 5 एमसीक्यूज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा आज के टॉपिक्स क्या हैं। ये टॉपिक्स आपको 30 से 35 मिनट में सारे रिवीजन करना है। उसी प्रकार से हम अपने जितना भी सिलेबस है हम रिवीजन कर रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, आज का टॉपिक्स है देसी रियासतें, आपको देखना है।
द्वितीय विश्व युद्ध देखना है, मतलब विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ घटनाक्रम, ठीक है। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आपको पढ़नी है, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो पढ़ना, ठीक है। पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह और कृष्ण नहीं क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन है। ये टॉपिक्स हैं, आपको हार्डली आध घंटा लगेगा, उसके बहुत छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स हैं, इनको रिवीजन करना है। इससे संबंधित 5 MCQs हैं, इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जरूर बताइए कि कितने आपने सही किए हैं। आपको भी तो पता चले कि 2024 का जो आप तैयारी कर रहे हैं कितना है, स्थिति आपकी कहाँ तक ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करना। आप पॉज करिए वीडियो को और बताइए, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मतलब बटलर कमेटी का जब गठित की गई थी 1927 में, तो इसका सीधा उद्देश्य था कि जो भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और जो देसी रियासतें हैं, राजा रजवाड़े नवाब, इनके बीच में संबंधों को सुधारा जाए, संबंधों में प्रगाढ़ता ली जाए, मजबूत किए जाए, ठीक है। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं, वो भी पूरी ट्रिक के माध्यम से। आप हंसते हंसते आसानी से याद कर सकते हैं और ऐसे याद करेंगे कभी नहीं आप भूलेंगे। कभी का मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो नहीं भूलेगा, अगले 6-7 महीने, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों की करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर सकते हैं, ये चैलेंज तो रहता ही है। तो आप ये कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्यों? पहला ऑप्शन है इसका, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। दूसरा है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपर्युक्त कथनों में ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। आप पॉज करिए, बताइए, जैसा कि हमने कहा आपसे। चलिए हम इसको बताते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इशू रहता है कि अब मैं जल्दी आंसर बता देता हूँ, आप पॉज कर लिया करिए, इसलिए मैं बोल देता हूँ पहले ही। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेन जो इसका मतलब था, मतलब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, 1939 से, 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को भी युद्ध में धकेल दिया बिना किसी की सहमति के। मतलब मंत्रिमंडल थे कांग्रेस के, उसकी सहमति नहीं ली और भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो कांग्रेस ने जितने भी राज्यों में इसकी सरकार थी, 7 राज्यों में, उसने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है, जैसा कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मुक्ति दिवस मनाया था दिसंबर में, 22 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? मतलब मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान देश होना चाहिए, ऐसा पहली अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, कैम्ब्रिज पंपलेट में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे ये हो जाएगा कैम्ब्रिज पंपलेट में, क्योंकि चौधरी रहमत अली नामक जो छात्र था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता था, उसने पाक शब्द को गढ़ा था। लेकिन ये ठीक नहीं, सबसे पहले कहा था इकबाल ने। प्रयागराज में मुस्लिम लीग की बैठक होती है 1930 में, और ये अध्यक्ष थे, ये वही हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी गई। इन्हीं ने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक स्पष्ट तौर पे अभिव्यक्ति नहीं हुई थी, लेकिन इनके शब्दों में उस बात को देखा जा सकता है। आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए करिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? मतलब प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ये तो कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए।
सॉरी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। इसके पहले तीनों गलत हैं। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता जैसी तो कोई बात ही नहीं थी, दो भागों में विभाजित करने की भी इसमें बात नहीं थी, एक रखने की बात थी। ठीक है, राष्ट्रमंडल में शामिल होगा ऐसी कोई बात नहीं थी। ये था डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, यह आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। और अगर आपको ये भी पता है कि कब शुरू किया था तो ये भी बता दें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू IAS PCS के यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं और फिर MCQs सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि हम लगभग इंडियन हिस्ट्री को, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, पहला ये देख लेते हैं आज के टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कवर करना है। भारत छोड़ो आंदोलन कवर करना है आपको आज, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को कवर करना है, और कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, चलिए MCQ सॉल्व करते हैं, और जितने भी आप सॉल्व करें ज़रूर बताएं, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने सॉल्व किए, साथ ही साथ हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन IAS के प्रीलिम्स में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। दूसरा है, वॉयसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी 8 अगस्त को 1942 में, जो ग्वालियर टैंक था मुंबई में, वहां से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, क्या कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाएगा। और सुबह ही 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और गांधी जी ने वो प्रसिद्ध भाषण दिया था और नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन, यानी पहले दिन, महात्मा गांधी ने पहला, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। कौन से सही कथन है आप बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। उन्होंने त्यागपत्र देने को कहा, कर्मचारियों को नहीं कहा। उन्होंने कहा त्यागपत्र मत दीजिए, लेकिन हाँ सहयोग जरूर दीजिए मूवमेंट में, आंदोलन में। सैनिकों से कहा कि आप पद मत छोड़िए, लेकिन जो भी क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, आप उन पे गोली नहीं चलाएंगे, ये कहा था। तो पहला दूसरा नहीं है, पहला नहीं है, ठीक है, दूसरा भी नहीं है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी। राजसी रियासतों के राजाओं से, यानी कि राजे रजवाड़े थे, उनसे कहा था कि आप जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार कीजिए, कि जनता ही प्रभु है, यानी कि सब प्रमुख है, सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है। ठीक है, तो ये कहा था। अगर आप यूपी PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी यूपी PCS की करंट अफेयर्स को कंप्लीट हम कवर करा रहे हैं यहाँ पे, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको सारी याद हो जाएगी फिंगर टिप पे। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार हम इतने बार रिवीजन करा देंगे उसको, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में, कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है आपको, आपको लाभ तभी होगा जब आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं, एक के मोटिव के तहत चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है। ठीक है, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन, कैपनिंग मिशन, बताइएगा। देखिए, गांधी इरविन में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। साइमन कमीशन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात तब तक थी ही नहीं भारत को विभाजन करने वाली। ठीक है, क्रिप्स मिशन और ये दोनों में कन्फ्यूजन होगी आपको। आपका है कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसका यही उद्देश्य था कि भारत को कैसे भी करके एक रखा जाए। भले ही एक संघीय व्यवस्था, लचीली संघीय व्यवस्था बना दी जाए, जिसमें मुसलमान वाले जो प्रांत हैं वो और हिंदू हिंदू ये सब मिलकर साथ रहें, लेकिन बंटवारा पार्टीशन ना हो पाए फाइनली। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन आता है, ये देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही कथन है कैबिनेट मिशन के बारे में। पहला, इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। देखिए, तो ये आपने पहले ही सुना है, उसमें आप देख सकते हैं। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीएस, जो भी आईएएस होती है ना, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। मतलब इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों की भर्ती हो इसके लिए उपबंध किया। कूटों का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या फिर कोई नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सोल्व किए। इसका हो जाएगा केवल एक। क्यों? इसने क्या, इसका मोटिव था ना कि पार्टीशन नहीं करना है, एक संघ का निर्माण करना। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इसका संबंध न्यायालयों से नहीं था। इसका सीधा उद्देश्य था कि भारत को कैसे भी एक रखा जाए, वहाँ संविधान सभा बना दी जाए, संविधान बना दिया जाए। ना ही इसका संबंध आईसीएस से था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा नहीं है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और इसकी स्थापना कब हुई। ये भी अगर आप बता दें तो और अच्छी बात है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।